Hello friends, welcome back to Study IQ. This is our strategy for preparation video series. हम लोग इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं कि अगर आपको आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस या फिर गेट एग्जाम में अगर अपियर होना है एंड इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आपको मैं पर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करेंगे सबसे बेसिक सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी के बारे में। सबसे बेसिक सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इनएडवर्टेंटली आप देखिएगा एवरीवेयर दिस सब्जेक्ट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज बीइंग टॉट। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आप किसी कोचिंग में हैं तो वो हो। इवन गेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है उसमें भी मोस्टली गेट एग्जामिनेशन शुरू करती है विद दिस सब्जेक्ट सिलेबस नेटवर्क थ्योरी से। इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट, बट बेसिक के साथ साथ इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इस सब्जेक्ट को कई बार लोग बहुत ईजी समझ के बहुत लाइटली ले लेते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। सब्जेक्ट ब्रॉडली बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। गेट 2012 में अपियर हुआ इस एग्जामिनेशन। ठीक, इस एग्जामिनेशन में इसी साल गेट 2012 में एक 2 पोर्ट नेटवर्क का लिंक्ड क्वेश्चन या कॉमन डेटा क्वेश्चन आया था, जिसमें 2 क्वेश्चन थे। ठीक, अब ये टॉपिक मैं अपने आप को इस टॉपिक का महारत से समझता था उस टाइम पे। मेरी तैयारी काफी अच्छी थी, आगे चल के काफी अच्छी रैंक भी आई, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया ना, इस क्वेश्चन ने मेरे को धराशायी कर दिया। मतलब उस क्वेश्चन के आने के 1 हफ्ते बाद तक भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये मेरी हालत थी उस टाइम पे। नो डाउट क्वेश्चन टफ था, आज ही मैं इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन नहीं काउंट करता हूँ, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट को बहुत ईजी मत लीजिए, कभी अपने आप को महारथी मत मानिएगा। मैंने ठीक से रिवाइज नहीं किया था, इसीलिए क्वेश्चन बन नहीं पाया मेरे से। अगर रिवाइज किया होता तो आप शायद क्वेश्चन बन जाता। तो सब्जेक्ट को आप इजी मत लीजिए, सब्जेक्ट को आप हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। गेट एग्जामिनेशन की खूबी यही सी बात की होती है कि वो इजी टॉपिक में से भी आपको टफ एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, जिसमें अच्छे अच्छे लोगों को समझ में ना आए क्या करना है। ये गेट एग्जामिनेशन की खूबी होती है। ठीक है, आइए फिर फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सिलेबस को देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सिलेबस। ब्रॉडली सिलेबस से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला आपका हो जाएगा बेसिक्स ऑफ सर्किट, जिसमें आपका नोडल एनालिसिस, मैच एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। इनका मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको सर्किट दे देगा, बोलेगा सीधा इसका मैट्रिक्स लिख के बताओ, यू शुड नो हाउ टू राइट डाउन द मैट्रिक्स। उसके बाद आपका नेटवर्क के थ्योरम्स हो गए, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये जो एमपीटी थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह, ये सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपका वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कई बार क्वेश्चंस में काम कर सिद्ध होता है। कई क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेमिंग किए जाते हैं कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं आएगा ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हम लोग सीरीज और पैरेलल नेटवर्क को समझते हैं, लेकिन वाई और डेल्टा उससे एक स्टेप आगे जाके होता है, तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, हाउ टू ट्रांसफॉर्म बिटवीन दीस टू। फिर आपका स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एनालिसिस, यहाँ पे आपका एसी सर्किट्स आ जाते हैं। ठीक है, जहां पे आपके एसी सर्किट आएंगे वहां पे आपका इंडक्टर और कैपेसिटर भी आना शुरू हो जाएगा। इनका एनालिसिस करना यूजिंग फेजर डायग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको करंट लोकस बनाना भी आना चाहिए। फिर आपके जो सिंपल सर्किट है उनका टाइम डोमेन एनालिसिस करना, नेटवर्क इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस करना आना चाहिए। कैसे वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होता कैपेसिटर के क्रॉस, कैसे करंट सडनली चेंज नहीं होगा क्रॉस द इंडक्टर। आपको इंडक्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मॉडल बनाना आना चाहिए, कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मॉडल बनाना आना चाहिए। फिर आपका आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस वगैरह होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हो गया आपका 2 पोर्ट नेटवर्क, मैं धराशायी हुआ था इस टॉपिक पे एक बार। इसके अलावा आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ गिवन नेटवर्क फंक्शन हो गया, जैसे कि आपका फॉस्टर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसके अलावा आपका स्टेट इक्वेशन फॉर नेटवर्क्स है। ये सारे टॉपिक्स होते हैं आपके इस एग्जामिनेशन के। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में वेटेज को देखें, मैंने पिछले 11 साल का डेटा लिया है, आप देखिए वेटेज थोड़ा घटने लगा इधर, लेकिन फिर भी आपका वेटेज 7 से 8 मार्क का रहेगा ही रहेगा। हर पेपर में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखिए, ब्रॉडली सिलेबस उतना ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं आपका।
ब्रॉडली सिलेबस उतना ही है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालना आना चाहिए, आपको थ्योरम्स पता होने चाहिए, आपको टू पोल नेटवर्क पता होना चाहिए और आपको एसी सर्किट का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 3 फेज एसी सर्किट्स। इसमें पावर क्या होता है, पावर फैक्टर कैसे होता है, आपको निकालना आना चाहिए। नेटवर्क फंक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिकल के लिए, बट फिर भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए इस चीज को। अगर हम इलेक्ट्रिकल में ईयर वाइज क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे वेटेज भी हाल फिलहाल में घटने लगा है। अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बीच में तो वेटेज कहीं ज्यादा बढ़ भी गया था। स्टिल आप इलेक्ट्रिकल में 10 मार्क्स के आसपास से क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी जो है फ्रेंड्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। बिना इसको पढ़े आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, बुक्स देखिए फ्रेंड्स, बुक्स क्या क्या चल रहे हैं मार्केट में, क्या क्या बुक्स लोग प्रेफर कर रहे हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस आता है आपका वैन वाल्केनबर्ग बुक। इट इज इंडीड अ वेरी गुड बुक। इस बुक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। इस बुक की थ्योरी भी काफी अच्छी है। इट इज अ मार्वेलस बुक। मैंने इस बुक को पढ़ा है, हाईली रिकमेंड दिस बुक। सेकंड बुक है आपका हायतन केमरली। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बुक। इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई, आप इस बुक को भी ले सकते हैं। थर्ड बुक है आपका अलेक्जेंडर एंड साडिको की बुक। अगेन दिस बुक इज ऑल्सो वेरी गुड। इन तीनों बुक्स के बीच में आई कैन नॉट सजेस्ट कि आप किस बुक को लें। मैंने तीनों बुक्स को देखा है, बट स्टिल वाल्केनबर्ग जो बुक है ज्यादा चलती है मार्केट में। दिस इज मोर फेवरेट ऑफ द पीपल। सेकंड नंबर पे आपका साडिको बुक आता है और थर्ड नंबर पे आपका हायतन केमरली आता है। मैंने इस टॉपिक के प्रिपरेशन के लिए, नेटवर्क थ्योरी के प्रिपरेशन के लिए शॉम सीरीज का इस्तेमाल किया। शॉम सीरीज की जो बुक है ना, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्व क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरी बहुत ही कम दी हुई होती है और थ्योरी सिर्फ उतना ही देते हैं जितना कि आपको एक्चुअली में रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो शॉम सीरीज की जो बुक है ना, ये आपकी मोस्टली क्वेश्चन के प्रैक्टिस बुक की तरह ट्रीट करिएगा। नेवर रिलाई अपॉन शॉम सीरीज फॉर थ्योरी। ये आपको थ्योरी कभी नहीं देगा। ठीक है, बट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं शॉम सीरीज में। कुछ तो बहुत ही नोवेल टाइप क्वेश्चन दिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांजिएंट्स में कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, बट कैन इट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट इफ द इनपुट इज एन इम्पल्स फंक्शन? इट विल हैव टू अलाउ। Similarly, inductor does not allow sudden change of current flowing in it, but can the inductor allow sudden change of current if the applied input is an impulse function? It will have to allow. अब यहाँ तक बहुत लोगों को पता है कि will have to allow, लेकिन अगर मान लीजिए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन ही आ जाए कि बताओ अब क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर आपने इम्पल्स इनपुट दे दिया, या फिर बताओ अब क्या होगा करंट अक्रॉस करंट इन एन इंडक्टर अगर आपने इम्पल्स फंक्शन दे दिया। उस तरह क्वेश्चन भी इस बुक में। रियली अ वेरी वेरी गुड बुक। आप चाहे तो सिर्फ शॉम सीरीज ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी थ्योरी जो है ना, आपकी थ्योरी वो आप नोट्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर बुक को चूज कर लीजिए। वाल्केनबर्ग लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। आइए कुछ बेसिक टॉपिक्स देखते हैं हम लोग नेटवर्क थ्योरी के। तो आपकी शुरुआत होगी विद बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। इसमें आपको नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस करना आना चाहिए। ऑफ कोर्स नोडल इज अ बेटर टेक्निक देन मैश एनालिसिस, लेकिन आपको इन दोनों टेक्निक्स में मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए। डायरेक्टली आपको मैट्रिक्स लिखने को बोला जा सकता है। यू शुड बी नोइंग हाउ टू राइट डाउन दिस मैट्रिक्स। एसी सर्किट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फेजर्स, करंट वोल्टेज के बीच का रिलेशन, इंडक्टर हो कैपेसिटर हो, कितना फेज लैग होगा कितना फेज डिड आपको पता होना चाहिए। सीरीज सर्किट एनालिसिस करना, आपको फेजर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। आपको फेजर से कोरिस्पॉन्डिंग साइनसॉइड्स भी ड्रॉ करने आने चाहिए। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से कंडीशन में आपको RLC सर्किट कितने फ्रीक्वेंसी पे क्या कंडीशन है सब कुछ पता होना चाहिए। और इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। कुछ फॉर्मूले जैसे किस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिलेगा FC, किस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मिलेगा FL, इसका डेरिवेशन IAS एग्जाम में भी आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, थ्योरम्स वेरी गुड टॉपिक फॉर गेट एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे थ्योरम्स होते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कई बार इंडस्ट्री में, कई बार लैबोरेटरी वगैरह में देखा जाता है कि अगर आपको इंश्योर करना हो कि सर्किट 1 से सर्किट 2 में मैक्सिमम पावर को आप भेज सके तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यू वुड वांट एफिशिएंसी टू बी वेरी वेरी हाई। एक कब होगा? जब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। उस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आए हैं।
बाकी थेवेनिन्स नॉर्टन्स वगैरह आपको करना बिल्कुल आना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक स्टफ है। अगर ये नहीं कर पाएंगे ना तो आपका ईडीसी एनालॉग सब्जेक्ट बिगड़ जाएगा, खासकर एनालॉग सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। एनालॉग सर्किट में निकालने के लिए कितना बेस करंट फ्लो किया बीजेटी में, आप लिखते हैं ना बेस एमिटर लूप में अप्लाई करो केवीएल को, तो अगर आपको केवीएल लिखना नहीं आएगा एक सिंगल स्टेटमेंट में, अगर आपको थेवेनिन्स करना नहीं आएगा तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बुरा फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसीलिए नेटवर्क थ्योरी को इतना बेसिक सब्जेक्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स टू पोर्ट नेटवर्क, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन गेट ऑल्सो। इस पे बेस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच जी, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, इन सभी के आपस में इंटरचेंजेबिलिटी पता होनी चाहिए। आपको इन सभी का मैट्रिक्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल कब होता है नेटवर्क, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको इनके बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल याद होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सीरीज में जेड पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में वाई पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे। एच पैरामीटर सी क्यों यूज करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में, ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, बताइए क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं सर क्योंकि ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट जो बेस में होता है और जो आउटपुट वोल्टेज होता है कलेक्टर एमिटर का, इन दोनों पे डिपेंड करता है सब कुछ। एच पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें कि टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज आता है इंडिपेंडेंट और बाकी दोनों पैरामीटर हो जाते हैं डिपेंडेंट। इसीलिए एच पैरामीटर्स का यूज करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में बीजेटी में। एच का भाई होता है जी पैरामीटर। कैपिटल एबीसीडी हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन में। अगर आप लोगों को याद हो अपने पावर सिस्टम्स में या फिर ईएमटी में ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्सेप्ट, वहां पे यूज करते हैं हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, यहाँ पे 6 सेट ऑफ पैरामीटर्स है जेड वाई एच जी ए एन ए, तो ये 6 सेट ही क्यों बन पाए, ऐसा क्यों कि 6 सेट ही बन पाए आपके, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ सर क्योंकि कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क होगा ना तो उसके 2 इनपुट वेरिएबल होंगे और 2 आउटपुट वेरिएबल होंगे। जैसे इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज, तो टोटल आपके 4 वेरिएबल। अब आप 4 में से किन्हीं भी 2 वेरिएबल कर देंगे डिपेंडेंट और बाकी 2 कर देंगे इंडिपेंडेंट, तो 4C2 इज इक्वल टू होता है 6। इसीलिए सर 6 सेट ही बना सकते हैं हम लोग पैरामीटर। दिस इज अ वेरी गुड इंटरव्यू क्वेश्चन, आपसे कभी पूछा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 6 ही क्यों होते हैं, बिकॉज 4C2 इक्वल टू 6। 4C2 में 4 का मतलब 4 वेरिएबल है आपके, इनपुट करंट आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। आपको इन्हीं 2 को यूज करके बाकी दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो 4C2 कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 6। ट्रांजिएंट एनालिसिस, marvelous topic for GATE examination as well as IAS examination। कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्विकली आंसर टिक करना आना चाहिए बेस्ड अपॉन योर टाइम कांस्टेंट वैल्यू, बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी और एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी। कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे ना आईएएस में, तो उसके बाद चेक कर लिया कि ऑब्जेक्टिव टेक्निक से जो वैल्यूज आ रहे हैं वो सब मैच तो हो रहे हैं ना, दैट विल एक्ट एज अ लास्ट मिनट चेक और एज अ रिविजन फॉर योर आंसर। ये टॉपिक बहुत ही मार्वेलस टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। नेटवर्क सिंथेसिस, फॉस्टर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉयर्स फॉर्म होता है पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपको पता होना चाहिए, पोल्स और जीरोस को कैसे एडजस्ट करते हैं, कहाँ पे लैडर बनता है, कहाँ पे सीरीज बनाना है, कहाँ पैरेलल बनाना है, कहाँ पे आरएल को सीरीज में लगाना है, कहाँ आरएल को पैरेलल लगाना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि भाई कितने ग्राफ पॉसिबल है, कितने ट्रीज हैं, कितने सब ट्रीज हैं, कितने सारे आपके नोट्स है और कितने सारे आपके मैश वगैरह बन सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस क्या है रिगार्डिंग नेटवर्क थ्योरी? सबसे पहला एडवाइस है डोंट टेक द सब्जेक्ट लाइटली। ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, इट इज सर्टेनली द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पीपल, इजीएस्ट, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इजी सब्जेक्ट्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और उन टॉपिक्स पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन आराम से फ्रेम कर सकता है।
दिस सब्जेक्ट इज द बेसिक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन द कोर्स, खासकर आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर आपको एक सिंगल लाइन में केवीएल लिखना नहीं आता है या आपने माइनस प्लस माइनस कर इक्वल टू 0 कर दिया तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत होगी। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसके अलावा भी आपका नेटवर्क थ्योरी का यूज बहुत जगह होता है। 2 पोर्ट में देखिए ना, एबीसीडी का यूज करते हैं ना पावर सिस्टम में, ईएमटी में। तो इट इज अ बेसिक सब्जेक्ट फॉर मेनी सब्जेक्ट्स इन द कोर्स। इट इज अ वेरी इजिली मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट। मेरे साथ एक बार दुर्घटना हो गई थी, लेकिन हर बार नहीं होगी और आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज का कि नेटवर्क थ्योरी में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। सर्टेनली इजिएस्ट सब्जेक्ट है। मतलब अगर कोई बच्चा गेट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा बिना पढ़े भी ना, तो भी वो नेटवर्क थ्योरी पढ़ के ही अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं आप लोगों को। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट ठीक से कंप्लीट करने हैं। मेरी भी जिम्मेदारी है सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराना। स्टैंडर्ड बुक्स आर गुड इनफ, काफी है स्टैंडर्ड बुक्स। मैंने कहा ना, शॉम सीरीज एक ले लीजिएगा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस। गेट एग्जामिनेशन का फ्लेवर लीजिए इस टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक आपका आसान है, इट इज एन इजी टॉपिक। तो आप जो सीधा पास्ट ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने बैठ सकते हैं। भाई कुछ नहीं तो कम से कम केसीएल केवीएल क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े हुए। सॉल्व कीजिए, देखिए सर्किट में कैसे कैसे गेट एग्जाम घुमाता है आपको, कहाँ कहाँ पैरेलल कनेक्शन कर देगा ताकि वोल्टेज सेम हो, कहाँ कहाँ सीरीज कनेक्शन करके सेम करंट फ्लो करा देगा। अच्छे क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, आप लोग सॉल्व करिए एंड मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा, ये स्पेसिफिकली 2-3 टॉपिक्स के लिए। एक तो आपका नेटवर्क सिंथेसिस के लिए, जिसमें कि आपको कॉयर फॉर्म, फॉस्टर फॉर्म ये पता होना चाहिए। इसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने भी इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे और लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके गया था, ठीक है। और एक और टॉपिक है आपका, वो है ग्राफिकल एनालिसिस या फिर मैच का नोडल एनालिसिस या फिर ग्राफ ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक। बाकी 2 पोर्ट नेटवर्क, ट्रांजिएंट वगैरह सब समझने वाले टॉपिक्स है, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की। बनाएंगे भी तो हार्डली एक बार जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज रिगार्डिंग नेटवर्क थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेटवर्क थ्योरी आपका सबसे ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आराम से पढ़िए, इस सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। इट इज इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड इजिली मार्क्स फेचिंग। अगर आपके सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। बहुत आसान सब्जेक्ट है एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपका कोई भी अगर क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर नेटवर्क थ्योरी, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, सो विद दिस लेट अस फिनिश दिस वीडियो। थैंक यू।